मैं YouTube के माध्यम से आपका सत्संग पिछले 8 महीनों से सुन रहा हूँ। आपके प्रवचन द्वारा पता चला कि नाम जप, संतों का समागम, भक्तों के संग की महिमा आपने बताया है कि बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। तो हरि की कृपा कैसे हो कि निरंतर संतों का प्रत्यक्ष समागम मिलता रहे? संत गुरुदेव। तो अभी हरि की कृपा नहीं मान रहे क्या? वही आज मुझे बहुत बड़ी कृपा होगी। पहली कृपा हुई मानव देह, पहली कृपा हुई हमें जो मनुष्य शरीर मिला। कबहू का करी करुणा नर देही, देत ईस बिनु हेतु सनेही। बिना हेतु, अहेतु की प्यार करने वाले भगवान ने मुझे मनुष्य शरीर दिया, फिर उसमें हमें सत्संग दिया, फिर उसमें हमें भजन करने की भावना दी। अब हम भजन कर रहे हैं तो प्रतिपल हमारे ऊपर हरि की कृपा है। अगर भजन नहीं हो रहा तो फिर हम मानेंगे कि अभी हम कृपा पात्र नहीं बने। नहीं तो अगर भजन में और साधु संग मिल गया तो मुझे लगता है अब भरोसा हो जाना चाहिए कि हमारे ऊपर विशेष कृपा है। अब मोहि भा भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। जो प्रभु मोहि अनुग्रह कीन्हा, तो तुम आई दरस हटि दीन्हा। तो हमें लगता है हमें भगवान की कृपा पर विश्वास कर लेना चाहिए और जो नाम प्रिय खूब नाम जपना चाहिए। और निरंतर संत संग का मतलब होता है रात दिन उनके पास रहना नहीं, ये भ्रम में मत रहना। संत के पास रात दिन रहना सत्संग नहीं है, उनकी बात मान लेना रात दिन सत्संग है। अच्छा, रात दिन जो हमारे पास रहते हो रात दिन रहते हैं क्या? अरे भाई, शयन किया तो वो अपने कमरे में किया, हम अपने शयन नहीं। अपनी भी तो दिनचर्या है, भजन साधन अपना भी तो है। तो हर समय थोड़ी हमारे साथ रहते हैं। साथ का मतलब कि हर समय संत संग का मतलब जैसे हमने जो कहा, अब वो जब आप पालन करोगे तो आप देखोगे आपके दिमाग में एक प्रेमानंद बैठे मिलेंगे। वो बाबा ने कहा था ऐसे चलना है, वो ऐसे नाम जप करना है, ऐसे पहले बाबा ध्यान आएंगे फिर वो क्रिया ध्यान आएगी। बार बार तुम्हारे तो रात दिन साधु संग हो रहा है कि नहीं हो रहा? उनकी आज्ञा पे चलने का मतलब साधु संग। पूज्य पादुड़िया बाबा ने ये कहा था, पंडित गया प्रसाद जी ने ये कहा था, अमुक संत ने ये कहा। वो हमारे सत्संग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हम हर समय उनकी आज्ञाओं पे चल रहे हैं तो हम उनका संग कर रहे हैं। और अगर उनकी आज्ञा का पालन न करें तो साथ रहते हुए भी संग में, तो महापुरुषों के पास रहने की बात नहीं है, महापुरुषों का संग करने की बात है। और संग का मतलब होता है उनकी आज्ञा का पालन। संग होता है आज्ञा पालन से। आप देखो हमारे पास बैठे हो, आप हमारे संग में अभी प्रगट में मान रहे हो, लेकिन ये संग नहीं है। जब ये बात अपने रंग में लाओगे तब संग माना जाएगा। तब आपको नजर आएगा कि हर समय प्रेमानंद आपकी खोपड़ी में बैठा हुआ है। नहीं नजर आएगा कि आज्ञा का पालन कर रहा है तो उसको दिमाग में अपने बैठे दिखाई दे रहा है। देखो ना, आप देखो जब कोई बात आएगी तो आपको लगे बाबा ने कहा था, तो आएगा ना रूप सामने, तो संग हुआ ना। हाँ, आप यहां बैठे हो और हमारी बात ना मानो तो यहां संग नहीं हो रहा है, ये संग नहीं हो रहा है। सत्संग तो आप करोगे, ये सतवार्ता हो रही। ध्यान दीजिए, संग अभी नहीं माना जाएगा, ये सतवार्ता है। इस सतवार्ता को जब आप स्वीकार करोगे तब सत्संग होगा। सत्संग अपने आप से होता है। आप कुसंग कर रहे हो अंदर से या सत्संग वो आपका है? सतवार्ताएं हो रही, सत्शास्त्रों की, संतों की सतवार्ता है, लेकिन इसका संग आप करोगे। समझ पा रहे हो ना? तो आप जब करोगे तब होगा सत्संग। और जब सत्संग करोगे तो वो महात्मा आपके दिमाग में होंगे जिनकी बात का संग कर रहे होंगे। चाहे देख लो, अब जब हम सोचते हैं कि उड़िया बाबा ने कहा था ऐसे से ऐसा, तो हमारे सामने उड़िया बाबा होते, हमारे सामने होते तो ऐसे हमारी कोई बात तुम्हें याद आएगी तो तुम्हारे सामने हम होंगे। अरे यार, वो वृंदावन वाले बाबा बोले थे ना कि ऐसे से ऐसा, वो पहले आकर के। अब हो रहा है संग, संग आप कर रहे हैं, सतवार्ता यहां हो रही, सत्संग तो आपके द्वारा होगा। तो मान लो कि सत्संग में जो प्राप्त वार्ता है उसको जब आप स्वीकार करते हैं तब असली साधु संग होता है। और उसी साधु संग को भगवान की कृपा कहते हैं। और वो आप बिना किसी प्रगट के भी आप कर सकते हैं। प्रगट में कितनी देर आप साथ रह सकते हैं? किसी भी संत के पास कितनी देर रह सकते हैं? और शास्त्र आज्ञा करता है रात दिन साधु संग करो। भक्ति कर दीप प्रेम करी बाती, साधु संगति करे अनुदिन राती। रात दिन साधु, तो रात दिन कोई साधु संग के संग पड़ा रहेगा क्या भाई? साधु संग की आज्ञा का पालन करना रात दिन माना जाता है। ऐसा थोड़ी कि एक कमरे में भाई पढ़े तो हम साधु संग कर रहे हैं। नहीं नहीं, साधु संग का मतलब उनकी आज्ञा का पालन करना।
तो समझ पा रहे हैं?